शेहार के बाहर एक पुराना बंगलो था। लोग यूज नाम से नहीं जानते थे, बस एक ही बात मशहूर थी, वहां रात को कोई रहता है जो जिंदा नहीं। अरमान 31 साल का क्राइम पॉडकास्टर, हॉन्टेड जगहों की सच्चाई ढूंढने का शौकीन था। उसका मानना था कि हर हॉरर कहानी के पीछे साइकोलॉजी होती है, पैरानॉर्मल नहीं। मगर उस रात उसका यकीन टूटने वाला था। गेट पर जंजीर लटक रही थी। हवा चलती तो जंजीर दीवार से टकराकर क्लैंग क्लैंग करती। अरमान ने कैमरा ऑन किया। फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं शहर का सबसे मिस्टीरियस बंगलो। कहते हैं यहां से लोग लौट कर नहीं आते। गेट खुद हल्का सा खुल गया। अरमान मुस्कुरा दिया। परफेक्ट टाइमिंग। अंदर कोर्टयार्ड में सूखे पत्ते जमीन पर बिखरे थे। फुटस्टेप्स की आवाज खुद से ज्यादा लाउड लग रही थी। मेन डोर आधा खुला था, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो। अंदर अंधेरा, सिर्फ फ्लैशलाइट की एक बीम। दीवार पर पुरानी फैमिली पिक्चर्स लगी थी, सबके चेहरे खुरचे हुए, सिर्फ आंखें बाकी। अरमान ने जूम किया। ये थोड़ा ड्रामेटिक है। तभी ऊपर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फर्नीचर घसीट रहा हो। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, हर कदम पर लकड़ी क्रीक करती। ऊपर एक लंबी गैलरी थी, दोनों तरफ कमरे, सबके दरवाजे बैंड। गैलरी के एंड पर एक कमरा खुला था। अंदर एक रॉकिंग चेयर धीरे धीरे हिल रही थी, मगर हवा बिल्कुल बैंड थी। अरमान ने कैमरा चेयर पर फोकस किया। चेयर रुक गई, पूरा घर खामोश। इतनी खामोशी के अपनी हार्ट बीट सुनाई दे। फिर पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट। तुम आ गए। अरमान ने झट से मुड़कर देखा, कोई नहीं। कैमरा ग्लिच करने लगा, स्क्रीन पर स्टैटिक। फिर एक सेकंड के लिए स्क्रीन पर एक और चेहरा नजर आया, बिल्कुल अरमान जैसा, मगर आंखें काली। ये एडिटिंग का इश्यू होगा, मगर वो लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। तभी नीचे से जोर का धक्का लगा। मेन डोर बैंड हो चुका था। अरमान भागकर नीचे आया, हैंडल घुमाया, लॉक्ड। ओके, दिस इज नॉट फनी। तभी दीवार पर लगी घड़ी 317 पर रुक गई और हर चीज धीरे धीरे अंधेरी होने लगी। फ्लैशलाइट डिम हो गई। फिर एक और आवाज, इस दफा सीढ़ियों से, जैसे कोई नंगे पांव नीचे उतर रहा हो। थप थप थप। अरमान ने फ्लैशलाइट ऊपर की तरफ की। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, मगर फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, गीले, जैसे कोई पनी से भीगा हो। फुटप्रिंट्स सीधा उसके पास तक आए और उसके सामने रुक गए। फिर उसके गिर्द घूमने लगे, जैसे कोई उसे सर्कल कर रहा हो। अरमान की सांसें तेज हो गईं। कौन है? फिर उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज, तुम। फ्लैशलाइट बैंड, अंधेरा, पूरा अंधेरा। सिर्फ उसकी सांस और एक और सांस, जो उसकी नहीं थी। लाइट वापस आई। अरमान अकेला था, मगर दीवार पर एक नया फ्रेम लगा था। उसमें एक तस्वीर अरमान की, इसी घर के अंदर खड़ा हुआ। नीचे लिखा था, नेक्स्ट रेजिडेंट। अरमान ने तस्वीर उतारने की कोशिश की, मगर फ्रेम दीवार के अंदर धंस गया, जैसे कभी था ही नहीं। फिर ऊपर वाले कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ, बंग, और एक चीख। अरमान डर के बावजूद ऊपर गया, कमरा खोला। अंदर एक पुराना आईना था। आईने पर लिखा था, गेस्ट बनकर आए हो, मेहमान बनकर रहो। आईने में अरमान का रिफ्लेक्शन खड़ा था, मगर रिफ्लेक्शन हिल नहीं रहा था। असली अरमान ने हाथ उठाया, रिफ्लेक्शन ने नहीं उठाया। रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, तुम सच ढूंढने आए थे ना? अरमान पीछे हटा। रिफ्लेक्शन आईने के अंदर से बाहर निकालने लगा, जैसे पनी की सतह से कोई उभर रहा हो। एक और अरमान सामने खड़ा था, मगर उसकी आंखें काली। ये घर खाली नहीं रहता, हर साल एक मेहमान चाहिए होता है। अरमान भागा। गैलरी लंबी होती गई, दरवाजे गुम हो गए, सिर्फ एक डोर बाकी रहा। उस पर लिखा था, एग्जिट। अरमान ने डोर खोला। बाहर रोशनी थी, सुबह हो चुकी थी। वो रोड पर खड़ा था, सांस फूली हुई, बस हेलुसिनेशन था। मगर जब उसने कैमरा चेक किया, लास्ट क्लिप में वो खुद सीढ़ियों पर खड़ा था, मगर कैमरा के पीछे कोई और था। और वो चेहरा धीरे से कैमरा के करीब आया और फुसफुसाया, अब तुम अंदर हो। स्क्रीन ब्लैक। अगली सुबह पुलिस को बंगलो के अंदर कैमरा मिला, मगर अरमान कभी नहीं मिला। दीवार पर एक नई फैमिली पिक्चर लगी थी, सबके चेहरे खुरचे हुए, सिर्फ एक चेहरा साफ, अरमान का, और नीचे लिखा था, रेजिडेंट। कभी अगर आप किसी
सुनसान बंगलों के पास से गुजरें और अंदर से कोई आवाज आए। फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो रुकना मत, क्योंकि शायद इस दफा मेहमान आप हो।